तो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव की उस भर्ती के बारे में जिसका सबको मतलब सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं होने वाली है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2025 की। और सबसे बड़ी बात, इसकी तैयारी अब आप कह सकते हैं ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये पंचायत सचिव होता कौन है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके प्रशासनिक ढांचे की एकदम रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं ना, उनको जमीनी स्तर पर लागू करने का सारा काम यही करते हैं। और हाँ, 2025 में इन्हीं महत्वपूर्ण पदों के लिए भर्ती आने वाली है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस ब्रेकिंग न्यूज की गहराई में चलते हैं। सरकार ने आखिर इस भर्ती को लेकर क्या प्लान बनाया है और सबसे जरूरी, इसका उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है। आइए एक एक करके सब कुछ एकदम साफ साफ समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर अचानक इस भर्ती की जरूरत क्यों पड़ गई। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली तो ये कि गांव में प्रशासन को और मजबूत करने की जरूरत लगातार बढ़ रही है। और दूसरी वजह जो कि काफी सीधी है वो ये कि कई पंचायतों में सचिव के पद बहुत लंबे समय से खाली पड़े हैं। तो सरकार बस इन्हीं खाली जगहों को भरकर लोकल गवर्नेंस को मतलब स्थानीय शासन को और बेहतर बनाना चाहती है। ओके, अब आते हैं इस भर्ती के सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगा कि सबसे जरूरी पहलू पर। पता है क्या, इस बार की भर्ती में एक खास ग्रुप को प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, और वो ग्रुप है रोजगार सहायक। जी हाँ, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब ये पद भरे जाएंगे तो सबसे पहली वरीयता मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी मौजूदा रोजगार सहायकों को ही मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके लिए पंचायत सचिव बनने का ये गोल्डन चांस है। आप कह सकते हैं कि ये उनके अनुभव और काम को एक तरह से पुरस्कृत करने का तरीका है। तो सवाल उठता है कि इन रोजगार सहायकों का सिलेक्शन होगा कैसे? क्या कोई एग्जाम होगा? जवाब है नहीं, यह कोई परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट पूरी तरह से उनके एक्सपीरियंस पर बनेगी। मतलब उन्होंने कितने साल काम किया है, उनका सर्विस ड्यूरेशन कितना है और ग्राम पंचायत में उनका काम, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है। बस इन दोनों चीजों को मिलाकर ही उनकी फाइनल मेरिट तय की जाएगी। ठीक है, तो रोजगार सहायकों की बात तो हो गई, पर अगर कोई रोजगार सहायक नहीं है तो क्या उसके लिए कोई मौका नहीं है? अरे बिल्कुल है। चलिए अब फटाफट ये देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी सामान्य योग्यताएं क्या क्या रखी गई हैं। यहां पे मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एजुकेशन, कम से कम 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी। फाइनल क्या होगा ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही साफ होगा। दूसरा, कंप्यूटर स्किल्स। हाँ, कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है, जिसके लिए हो सकता है सीपीसीटी या डीसीए का सर्टिफिकेट मांगा जाए। और आखिर में एज लिमिट, तो उम्र की सीमा सरकारी नियमों के हिसाब से ही रहेगी, और हाँ, रिजर्वेशन के हिसाब से जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा? आइए अब इस पूरी चयन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखते हैं कि आवेदन करने से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक का सफर कैसा होगा। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है लिस्ट बनाने का तरीका। समझिएगा, सबसे पहला स्टेप, सबसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। स्टेप 2, सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और यहां से प्रोसेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ रोजगार सहायकों के एक्सपीरियंस के आधार पर उनकी एक अलग प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, और दूसरी तरफ जो पद बच जाएंगे उनके लिए बाकी उम्मीदवारों की एक जनरल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और फिर इन्हीं लिस्ट के आधार पर पंचायत लेवल पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। और एक बहुत जरूरी बात, सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का खास ध्यान रखा जाएगा। मतलब सब कुछ एकदम निष्पक्ष होगा। ऐसा इसलिए ताकि हर योग्य उम्मीदवार को बराबर का मौका मिल सके और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या धांधली की गुंजाइश ही ना रहे। चलिए अब जरा कुछ और जरूरी डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि वैकेंसी कहां कहां होंगी, टाइमलाइन क्या हो सकती है। इन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, मेरे जिले में कितनी वैकेंसी हैं? तो सुनिए, इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी, तो बस नजरें बनाए रखनी है। अगली अपडेट एक अच्छी खबर है, खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए। इस भर्ती में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन के सरकारी नियम हैं वो सभी लागू होंगे, यानी उन्हें भी बराबरी का अवसर मिलेगा।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये ग्रामीण युवाओं के लिए अपने ही इलाके में अपने लोगों के बीच रहकर एक सम्मानजनक सरकारी पद पाने का और साथ ही अपने गांव के विकास में सीधे तौर पर योगदान देने का एक बहुत बड़ा मौका है। आप जरा एक अंदाजन टाइमलाइन को समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसी में सारे नियम और जिलेवार वैकेंसी की डिटेल होगी। इसके ठीक बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। फिर होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और सबसे आखिर में जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें उनकी पोस्टिंग मिल जाएगी। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोटिफिकेशन आने के बाद से ही एकदम अलर्ट रहना होगा। तो इन सब जानकारियों का सार क्या है, मतलब बॉटम लाइन क्या है और अब आगे क्या करना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो बस ये 3 बातें याद रखिए। पहली, ये भर्ती 2025 में आने वाली है। दूसरी, इसमें रोजगार सहायकों को प्रायोरिटी मिलेगी। और तीसरी, सिलेक्शन अनुभव और मेरिट के आधार पर होगा, एग्जाम के आधार पर नहीं। तो अपनी तैयारी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की हो या मानसिक रूप से, आज से ही शुरू कर दीजिए। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, क्या इस बड़े मौके के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए? इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी और पक्की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के सरल और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।